दोस्तों लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज एक बड़ी खबर कम से कम मीडिया के लिए तो है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। जैसे कि हम सभी देख रहे हैं, पिछले 3 अक्टूबर से जब उनको गिरफ्तार किया गया था जिस तिथि से, उस तिथि से लेकर आज तक मीडिया में सिर्फ एक ही विषय चर्चा का बना हुआ है, आर्यन खान को लेकर। और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप समीर वानखेड़े पर लगाए गए और जो अदालतों के जजमेंट आए निचली अदालत के, उन पर भी उंगलियां उठाई गई। दोस्तों, यहाँ पर हैरत की बात ये रही कि आर्यन खान की ज़मानत को लेकर सभी लोग, चाहे वो किसी पार्टी किसी भी दल के नेता अभिनेता मीडिया के लोग, सभी एक प्लेटफॉर्म पर नज़र आए और सभी कहीं ना कहीं शाहरुख खान के बेटे को समर्थन देते हुए नज़र आए। अभी सुबह हमने एक इंटरव्यू देखा आज तक पर, जो कि मुंबई के महाराष्ट्र के एक कैबिनेट मिनिस्टर का था। आज तक चैनल ने उनको 15 मिनट का स्पेस दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 15 मिनट तक लगातार वो उनके स्टेटमेंट को दिखाते रहे। यहाँ मैं नवाब मलिक की बात कर रहा हूँ। इतना स्पेस आज तक के द्वारा किसी मंत्री को दिया जाना बहुत ही हैरत की बात है। इसका मतलब इससे भी जाहिर होता है कि आज तक की भी कहीं ना कहीं हमदर्दी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ थी। हमने देखा शिवसेना खुलकर आर्यन खान के साथ आई, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता आर्यन खान के साथ आए और मीडिया हाउस, जैसे कि मैंने कहा, और फिल्म स्टार सभी लोग। दोस्तों, निचली अदालतों ने अगर आर्यन खान को जमानत नहीं दी मेरिट के बेस पर, जो भी उन्होंने उसमें पाया, तो ये हो सकता है कि उनके जजमेंट में कोई अनसेटिस्फैक्ट्री बात रही हो। और इस तरह के जजमेंट रोज़ पूरे हिंदुस्तान की अदालतों से आते हैं, लेकिन जिस तरह से इसमें छींचा लेदर की गई, ये वाकई बहुत ही अफसोसनाक था। क्योंकि आर्गूमेंट का जो बेसिस था आर्यन खान की फिल्मों में यही था कि इनके पास से कमर्शियल क्वांटिटी नहीं मिली है, 6 ग्राम इनके फ्रेंड के पास से मिली है और इतनी ही इससे भी कम मात्रा में मुनमुन धमेचा के पास से चरस बरामद हुई, जबकि आर्यन खान के पास से कोई चरस की बरामदगी नहीं हुई। हालांकि आर्यन खान कॉन्शियस पोजीशन की वजह से इसमें मुलजिम बनाए गए। दोस्तों, जिस बात को किसी ने भी नहीं कहा, ये बात स्पष्ट है, जिस क्रूज़ पर पार्टी की जा रही थी वहाँ पर आर्यन खान के साथ और बहुत सारे बड़े घर के लोग, बड़े फिल्म एक्टर्स के और बड़े बड़े लोगों के बेटे बेटियाँ वहाँ मौजूद थे। लेकिन इनमें सबसे बड़ा नाम अगर कोई था तो शाहरुख खान और उसके बेटे का ही था। शाहरुख खान का बेटा का किसी क्रूज़ पर होना, पार्टी में शामिल होना, इससे दर्शाता है कहीं ना कहीं कि इस पार्टी को, इस सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले आर्यन खान हैं, तो इसमें आर्यन खान का मुलजिम बनना लाजिम था। लेकिन फिर भी इस मामले को लेकर जिस तरह की पिछले 15 दिन से भी ज़्यादा का समय हो गया, 3 अक्टूबर से और आज 28 अक्टूबर यानी 25 दिन से जिस तरह की छींचा लेदर हो रही है कानून को लेकर, समीर वानखेड़े को लेकर, अदालतों के निर्णय को लेकर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हम अगर भारत के आम नागरिक हैं और एडवोकेट्स हैं, हमें इस बात पर गहरी चिंता करनी चाहिए। NDPS एक्ट में रोज़ गिरफ्तारियां होती हैं और पुलिस फर्जी गिरफ्तारियां करती है, लेकिन क्या कभी इस तरह की गिरफ्तारियों पर और उनकी जमानतें रोज़ खारिज होती हैं? कब से लोग जेलों में पड़े हुए हैं, क्या उस पर कभी इतनी लंबी चौड़ी चर्चा चली? कभी इतनी चर्चा नहीं चली। लेकिन जहां पर एक बड़ा नाम सामने आया, वहां पर मीडिया हाउस, फिल्म स्टार, नेता अभिनेता सब एक प्लेटफॉर्म पर नज़र आए और वो भी एक अपराधी के, जिसको अपराधी बताया NDPS ने, NCB की नज़र में वो अपराधी है, उसने उसके ऊपर केस फ्रेम किया है। वो सब लोग आर्यन खान के फेवर में नज़र आए। बिल्कुल ये इस तरह का प्रतीत होता है जैसे कि हिंदी फिल्मों में हम देखते हैं, किसी हीरो को विलेन का रोल दे दिया जाए और सारे ऑडियंस उस विलेन के फेवर में आती है, भले ही वो विलेन का किरदार अदा कर रहा है और हीरो को उतना समर्थन नहीं मिल पाता। यहाँ पर भी ठीक ऐसा ही होता नज़र आ रहा है। अब बात चलते चलते समीर वानखेड़े जो ऑफिसर हैं NCB के, उनके निजी मामलात तक आ गई है कि उन्होंने कब शादी की, कब धर्म परिवर्तन किया, ये उस पर जांच चल रही है और आने वाले दिनों में उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये भी एक हैरत की बात है। अगर इस तरह की जाँच पड़ताल आप प्रत्येक व्यक्ति करने लगे, प्रत्येक अधिकारी करने लगे, कुछ ना कुछ उनमें झोल निकलेगा और जाँच होनी भी चाहिए, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक्शन का रिएक्शन, और उस एक्शन का रिएक्शन जब उसने एक अवैधानिक कार्य को होते हुए पकड़ा, एक पार्टी, रेव पार्टी, जिसको पहले भी इस तरह की रेड्स पड़ चुकी हैं, पहले भी लोग जेल गए हैं और इसमें फिल्म स्टार्स के लोग ही ज़्यादा जेल जाके नज़र आए हैं, उसको लेकर कानून के ही खिलाफ इतना बड़ा एक लॉबिंग करना, ये हैरत की बात है। दुनिया भर के लोगों को हम देख रहे हैं, सब शाहरुख खान के बेटे के पक्ष में खड़े आ रहे हैं, ये हैरत की बात है। कानून चूँकि सबके लिए है, कानूनी प्रक्रिया सबके लिए एक जैसी है। इससे पहले भी NDPS एक्ट के तहत, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हज़ारों लाखों गिरफ्तारियां होती हैं, बहुत से लोग उसमें बेगुनाह होते हैं, लेकिन कभी भी किसी मीडिया हाउस ने, कभी भी किसी ऑफिसर ने, किसी नेता ने, किसी सरकार ने उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। अगर गलत है
तो वो आम लोगों के साथ भी गलत है। मीडिया हाउस को या नेताओं को या हमारे मंत्रियों को या राजनीतिक पार्टी को उनके खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। ये एक बहुत ही गलत संदेश समाज में जा रहा है, यानी कि जो बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, जो कद्दावर व्यक्ति है, उसके लिए कानून कोई मायने नहीं रखता, वो कानून को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि इस केस में कुछ ना कुछ पुलिस की इंक्वायरी में झोल हुआ है, कुछ एनसीबी की इंक्वायरी में झोल हुआ है, और एनसीबी या पुलिस की इंक्वायरी में हमेशा कहीं ना कहीं कोई झोल रहता है और कुछ चीज़ें उसमें सच होती हैं, कुछ झूठी होती हैं। सबसे बड़ी बात तो इसमें यही थी कि ये केस जो है व्हाट्सएप चैट को लेकर बनाया गया, जबकि व्हाट्सएप चैट इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत एडमिसिबल नहीं है जब तक कि उसके साथ सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट ना हो। आज जब बहस हुई तो एनसीबी की तरफ से यही कहा गया कि हमारे पास इसमें सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट है, जबकि शाहरुख खान के बेटे की तरफ से मुकुल रोहतगी पेश हो रहे थे अधिवक्ता, उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह का केस सिर्फ एक कॉन्शियस पोजीशन उसको ऊपर दिखाई गई है, उसके पास कोई बरामद की किसी नशीले पदार्थ की नहीं है, चरस की नहीं है, और वह कमर्शियल मात्रा में नहीं है, बहुत कम मात्रा में है। ऐसी दशा में उसको इस बुक नहीं करना चाहिए था। साथ ही उन्होंने सेक्शन 41 का भी हवाला दिया, CRPC का, अरनेश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का भी हवाला दिया, कहा कि इस अपराध में 1 साल तक की सज़ा है, तो वहाँ इनको नोटिस देना चाहिए था। आर्यन खान के पास कोई नोटिस नहीं दिया गया, गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं बताया गया, बिना गिरफ्तार कारण बताए इनको गिरफ्तार किया गया, जो कि अवैधानिक है। बहरहाल आज कुल मिलाकर आर्यन खान को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। हमने इससे पहले लोअर कोर्ट में CJM, जहाँ जिसको अधिकार ही नहीं था जमानत देने का, वहाँ भी एक बड़ा ड्रामा चला, वहाँ भी वकीलों ने अच्छी खासी आर्गूमेंट किया, जबकि उस कोर्ट को ना तो अधिकार था ना वो जमानत दे सकते थे, तब भी उन पर जोर बनाया गया कि वो उसको जमानत दे। वहाँ से उनकी जमानत रिजेक्ट हुई, फिर वो सेशन स्पेशल NDPS कोर्ट जाती, जबकि होना ये था वो सीधे स्पेशल कोर्ट में ही जाना चाहिए था। बहरहाल आज हाई कोर्ट से उसको जमानत मिल गई है, और मीडिया हाउस को शायद अब कुछ राहत की सांस मिलेगी, या इसको भी अगले 2-4 दिन घसीटेंगे, लेकिन इसके बाद जो आने वाला है उसको देखने के लिए सब उत्सुक हैं। आज जैसे कि महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया है कि अगर वो समीर वानखेड़े को अगर इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि समीर वानखेड़े को गिरफ्तार करने से पहले 3 दिन पहले वो नोटिस इशू करेंगे, यानी कि समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी फिलहाल दिखाई दे रही है होती हुई। केस बिल्कुल उल्टा जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये भारत के इतिहास में शायद पहली बार है कि जिस अधिकारी ने किसी अपराधी को अपराध करते हुए अरेस्ट किया है, चाहे वो सही या गलत हो, तो ट्रायल की बात है, ट्रायल पर आएंगी। अब उसी के खिलाफ जांच शुरू हो गई है और उसकी गिरफ्तारी, उसकी सर पर गिरफ्तारी तलवारें नज़र आ रही हैं। ये पैसा और शक्ति का कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा है बुरी व्यवस्था के ऊपर, जो कि चिंताजनक है। धन्यवाद।